उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से विकास कार्यों को नई रफ्तार मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 15 आधुनिक इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं और 1100 से ज़्यादा यहाँ देखिए स्टार्टअप्स को मान्यता दी गई है, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। वहीं ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 142 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं और सड़कों के साथ ही भवनों और जन सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। देवभूमि में विकास परियोजनाओं ने पकड़ी रफ्तार। डबल इंजन की सरकार बहा रही विकास की बयान। आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा उत्तराखंड। स्टार्टअप और इक्यूबेटर से युवाओं के सपने साकार। उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से स्टार्टअप संस्कृति को नई उड़ान मिल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार और केंद्र की मोदी सरकार देवभूमि को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसका सीधा असर अब सूबे की अर्थव्यवस्था और युवाओं के रोजगार अवसरों पर साफ दिखाई देने लगा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। स्वरोजगार से लेकर नवाचार तक जनता को जोड़ने के लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है। अभी तक प्रदेश के अंदर 15 से ज्यादा अत्याधुनिक इंक्यूबेटरों की स्थापना की गई है और 1100 से ज्यादा स्टार्टअप्स को आधिकारिक मान्यता मिल गई है, जिससे निवेश और उद्यमिता के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। उत्तराखंड में स्टार्टअप्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे न सिर्फ आर्थिक गतिविधियां मजबूत हुई हैं, बल्कि युवाओं को स्वरोजगार के नए रास्ते भी मिले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हुए लिखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार के साझा प्रयासों से उत्तराखंड में स्टार्टअप्स की निरंतर बढ़ती भागीदारी प्रदेश की आर्थिक मजबूती के साथ युवाओं के लिए नए स्वरोजगार के अवसर सृजित कर रही है। आत्मनिर्भर उत्तराखंड के संकल्प के तहत राज्य में 15 अत्याधुनिक इंक्यूबेटरों की स्थापना की गई है और अब तक 1100 से अधिक स्टार्टअप्स को मान्यता दी जा चुकी है। सरकार नवाचार को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों, आवश्यक संसाधनों और अनुकूल व्यावसायिक वातावरण के माध्यम से उद्यमिता को सशक्त कर रही है। धामी सरकार ने प्रदेश के युवाओं को उद्यमिता से जुड़ने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। प्रदेश में संचालित आधुनिक इंक्यूबेशन सेंटरों में युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। धामी सरकार के इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि अब तक 1100 से अधिक स्टार्टअप्स को सरकारी मान्यता मिल चुकी है। इससे प्रदेश के युवा नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बनने की ओर बढ़ रहे हैं। नवाचार को बढ़ावा देने वाली सरकारी नीतियां। धामी सरकार ने स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल नीतियां लागू की हैं। आसान नियम, वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन और बाजार तक पहुंच जैसे कई अहम पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। धामी सरकार का उद्देश्य ऐसा माहौल तैयार करना है जहां नए विचार आसानी से कारोबार का रूप ले सके। इससे उत्तराखंड में नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। धामी सरकार ने बहाई विकास की गंगा। गैरसैंण में विकास को मिली नई रफ्तार। उत्तराखंड के विकास को संतुलित बनाने के लिए धामी सरकार दूरस्थ क्षेत्रों पर भी बराबर ध्यान दे रही है। देवभूमि की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विकास योजनाओं को प्राथमिकता से पूरा किया गया है। सड़कों, भवनों और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूती मिल रही है, जिससे स्थानीय लोगों का जीवन आसान हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा है, गैरसैंण में 142.25 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया है। इन योजनाओं के माध्यम से क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं और सशक्त बनाया जाएगा और जन सुविधाओं पर विस्तार होगा। निश्चित तौर पर ये परियोजनाएं गैरसैंण और आसपास के क्षेत्रों के समग्र विकास को नई गति देंगी तथा प्रदेश के सतत विकास के संकल्प को और मजबूत भी करेंगी। इन परियोजनाओं के पूरा होने से गैरसैंण और आसपास के इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य और जन सुविधाओं का विस्तार होगा। इससे न सिर्फ क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी बल्कि प्रदेश के सतत विकास के लक्ष्य को भी मजबूती मिलेगी। धामी सरकार का मानना है कि जब हर क्षेत्र का समान विकास होगा तभी उत्तराखंड सही मायनों में आत्मनिर्भर बन सकेगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण को नवंबर 2025 में कई विकास योजनाओं की सौगात दी थी। 142.25 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया था। 43.63 करोड़ की 27 विकास योजनाओं का लोकार्पण हुआ था। 98.62 करोड़ की 33 विकास योजनाओं का शिलान्यास किया गया था। साफ है कि उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार में विकास कार्यों ने नई गति पकड़ ली है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका असर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ युवाओं के रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण का विकास करना सरकार की प्राथमिकता है और करोड़ों की परियोजनाओं पर जो काम लगातार चल रहा है उससे उत्तराखंड की तस्वीर बदल रही है। ऐसे में देखा जा रहा है कि यहाँ की जो पहाड़ी बुनियाद है उसको मजबूत किया जा रहा है, उसके साथ साथ गांव-गांव तक सुविधाएं पहुंचे, आधुनिक बने, ये इस पर सरकार का फोकस है। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ मैं शुभांगी बठेंदी, खबर।